जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2025 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ साथियों, वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हो तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 45 क्वेश्चन आंसर को कवर किए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर जाएंगे। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखेगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं और आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा साथियों, ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लीजिएगा। देखिएगा, 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति किया गया है। वह पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। यानी कि इनसे पहले कभी एग्जाम में पूछ ले कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो बताइएगा ज्ञानेश कुमार, लेकिन यही पूछ ले 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो 25वां थे दोस्तों राजीव कुमार। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार का जो कार्यकाल खत्म होगा वो होगा 26 जनवरी 2029 तक। यानी कि 26 जनवरी 2029 तक ये अपने इस पद पर रहेंगे। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लें। देखिए साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग जिसे हम ECI कहते हैं, भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना हुआ था साथियों 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसको ध्यान रखिएगा। और नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और अनुच्छेद 324 से 329 में इनका उल्लेख भी है। मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। कभी कभी पूछ लेता है भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 324 से 29 में भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, बी है आतिशी मार्लेना, सी है रेखा गुप्ता और डी है अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता। जी हाँ साथियों, हाल ही में नई दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत हुई है और उसमें से साथियों रेखा गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी से नई मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। इससे पहले आतिशी मार्लेना थी जो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, लेकिन इनसे पहले अरविंद केजरीवाल थे, पर वर्तमान में रेखा गुप्ता हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों नई दिल्ली भारत की राजधानी है और नई मुख्यमंत्री जो यहाँ की बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है और इनसे पहले आतिशी मार्लेना यहाँ की मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कभी पूछ लेता है कौन थी तो सुषमा स्वराज नई दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। देखिएगा साथियों, अब तक नई दिल्ली में कुल 4 महिला मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिसमें से सुषमा स्वराज जो बनी थी वो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक थी, यानी कि 52 दिन का इनका कार्यकाल था। उसके बाद शीला दीक्षित जो थी साथियों उनका कार्यकाल आया जो 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक चला, यानी कि ये लगभग 15 साल से अधिक इनका कार्यकाल रहा जो कि कांग्रेस पार्टी से थी। और वहीं आतिशी जो थी साथियों ये आम आदमी पार्टी से थी
और 21 सितंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक, यानी कि 4 महीना 18 दिन तक इनका कार्यकाल था। और वर्तमान में रेखा गुप्ता हैं जो 20 फरवरी 2025 को शपथ ली हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम RBI कहते हैं उसके 26वें गवर्नर कौन बने? ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो हैं साथियों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए यानी कि 26वें गवर्नर के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है RBI की मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुआ था? कभी कभी पूछ लेता है साथियों कि RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। और प्रथम गवर्नर की बात करें तो RBI के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे RBI के, ध्यान रखिएगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख थे RBI के प्रथम गवर्नर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता सकेंगे। साथियों अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों हाल ही में 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम ISRO बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं वी नारायणन। वी नारायणन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। देखिएगा साथियों डॉक्टर वी नारायणन ISRO के 11वें नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO कहते हैं। यानी कि जो ISRO है साथियों उसके जो वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वे हैं डॉक्टर वी नारायणन, जो कि 11वें नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं, ध्यान रखिएगा। और ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है साथियों। और ISRO की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में ISRO की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये है लोगो ISRO की। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वर्तमान में तो थे डॉक्टर वी नारायणन। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर वी नारायणन हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिर्देशक जिसे हम DGCA कहते हैं उनके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिएगा साथियों हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, फैज़ अहमद किदवई। फैज़ अहमद किदवई को साथियों हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, फैज़ अहमद किदवई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ISRO के प्रमुख वी नारायणन ने द्रव प्रडोदन प्रणाली के केंद्र का निर्देशन किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर करिएगा M मोहन को। जो ISRO के वर्तमान प्रमुख हैं वी नारायणन ने M मोहन को द्रव प्रडोदन प्रणाली केंद्र का निर्देशन नियुक्त किए हैं, तो M मोहन ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे हम BCA कहते हैं उसके महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर करिएगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजेश निर्वाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निर्देशक नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा हरदीप सिंह पुरी।
हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा। ये है उनका फोटो। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर करेगा जय शाह को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो अंतर सिंह आर्य जो हैं वो हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। और वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। किशोर मकवाना कहाँ से, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, ध्यान रखिएगा और ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, प्रीति सूदन को साथियों यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रीति सूदन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। तो इसमें शैक्षणिक संस्था के जो प्रमुख हैं उनको ध्यान रखिएगा। देखिएगा एसएससी, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है वो एसएससी का फुल फॉर्म होता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यस गोपाल कृष्णन। यस गोपाल कृष्णन एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। और यहीं सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में अगर नियुक्ति की बात करें तो एक हुए हैं तुहीन कांत पांडे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तुहीन कांत पांडे जो हैं उन्हें नियुक्त किया गया है राजस्व सचिव के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी देवजीत, ध्यान रखिएगा देवजीत राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो मणिपुर के जो नए मुख्य सचिव बने हैं वो कौन है, प्रशांत कुमार सिंह, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसे हम कहते हैं के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर करिएगा, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिर्देशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा अमित अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अमित अग्रवाल UIDAI के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वन्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इसके पहले अध्यक्ष थे पल्ली गंगा रेड्डी।
ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर करिएगा न्यायमूर्ति सुजाय पाल। न्यायमूर्ति सुजाय पाल को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब नेशनल बैंक जिसे हम पीएनबी कहते हैं, इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने? ये आपका क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर होगा अशोक चंद्रा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर करेगा अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर करिएगा विनोद कुमार को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी जानते हैं साथियों, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर करेगा विजया किशोर रहाटकर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा विजया किशोर रहाटकर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर करेगा परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल जिसे हम आईसीजी कहते हैं उसके 26वां महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा परमेश शिवमणि। अगला क्वेश्चन है आपका, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे हम एनसीबी बोलते हैं, इसके नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर करिएगा अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर करेगा राजविंदर सिंह भट्टी को CISF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर करिएगा दलजीत सिंह चौधरी को BSF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा दिलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे हम CBDT कहते हैं उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर करिएगा इसका राइट आंसर करेगा रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रवि अग्रवाल ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? यानी कि नौ सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे? तो आप सभी जानते हैं साथियों, हाल ही में वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक और
अनुसंधान परिषद यानी जिसे हम कहते हैं CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इसका राइट आंसर करेगा नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा राजेश कुमार सिंह। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार हाल ही में संभाले हैं राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? यह आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करेगा अमरदीप सिंह भाटिया को। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम CEO बोलते हैं के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर करेगा सतीश कुमार को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम NSG बोलते हैं के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर करेगा B श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2024 में किसे तीसरी बार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के पद पर नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करेगा अजीत डोभाल को 2024 से तीसरी बार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे हम IGCAR के नाम से जानते हैं उसके निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर करेगा CG करहाड़कर। CG करहाड़कर। ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साल 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम SEBI बोलते हैं इसके अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर करेगा माधवीपुरी बुच बनी है साथियों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुचू। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर करेगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे हम ITBP का बोलते हैं उसका महानिर्देशक नया किसे नियुक्त किया? यह आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल रसगोत्रा को केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे हम ITBP बोलते हैं उसके नया महानिर्देशक नियुक्त किए।
या किया। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो इसका राइट आंसर करेगा आर वेंकट रमणी। ये भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम CIC बोलते हैं, कौन बने? तो राइट आंसर करेगा हीरा लाल सामरिया जो है साथियों, वो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने। तो हीरा लाल सामरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO कहते हैं, उसके 28वें महानिर्देशक कौन बने? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर करिएगा रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी जानते ही हैं टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनके जगह पर साथियों नोएल टाटा को नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा नोएल टाटा। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन को हमने इसका राइट आंसर शुरू में बताया है। क्वेश्चन है नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में आप बताएं अगर आपको पता हो। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों आपके लिए हर दिन हम नई वीडियो इसी प्रकार लाते रहें, हमें मोटिवेट मिलता रहे। बाकी अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस क्लास के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।